आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी क्या पता है जो आप कहते थे ना आरपी सिंह जी इंडिया गठबंधन के बारे में, न नेता है, न नीयत है, न विजन है। अब वही बात आम आदमी पार्टी आपके बारे में कहती है, न नेता है, न नीयत है, न एजेंडा है। एजेंडा बड़ा क्लियर है। और पहले बात तो रविंदर जी, आपको अपनी हरियाणा की प्रोडिक्शंस याद होंगी। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। लोग नेता के एक मिनट साहब, मैं बड़ा अदब के साथ, बड़े सत्कारनीय है। और ये भी याद होगा कि हम खटखट आशुतोष भाई मैं 5 सेकंड मैं आपको झारखंड के आपका प्रेडिक्शन याद दिला रहा हूं बस। और जम्मू कश्मीर का भी दिलाना पड़ जाएगा। बिल्कुल मैं 1 मिनट। और वो 400 वाला भी, और 400 वाला भी दिलाना पड़ेगा फिर तो आरपी सिंह जी। जी धन्यवाद साहब, बड़ी कृपया सर। हाँ। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा था कि हम लोग हरियाणा पहली बार बिना चेहरे के ही लड़े थे जी, और चुनाव जीते थे जी। महाराष्ट्र भी एक बार बिना चेहरे के लड़े चुनाव जीते हैं जी। चेहरों से नहीं असर पड़ता जी। बात है मुद्दों की। मैं मुद्दों पे बात करता हूँ, एक 3 मुद्दे मूल छूंगा और दिल्ली के मुद्दे हैं। पीने का पानी, मैं आज आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, ये सरकार 10 साल में पीने का पानी नहीं दे पाएगी। पिछले 10 साल में नहीं दे पाएगी। मैं कह रहा हूं 10 महीने के अंदर हर घर के अंदर पीने का साफ पानी भाजपा की सरकार देगी। 10 महीने के अंदर, 10 साल की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरपी सिंह जी 10 महीने में, 10 महीने के अंदर, और पूरी प्लानिंग है। मैं एक दिन आपके साथ आकर बैठ जाऊंगा, सिर्फ दिल्ली के मुद्दे कैसे रिजॉल्व करेंगे इस पे उत्तर दूंगा आपको सिर्फ। ओके। और एक क्योंकि आज उतना समय आपके हाथों में देने को चाह नहीं, आज नहीं सर। दूसरी बात जो मूल बात है, आज दिल्ली के अंदर गरीब झुग्गी बस्ती के अंदर शौचालय, मेरा इसलिए क्योंकि मेरा जाना हुआ, मैं आपको वीडियो भेजा, अभी आप देख लीजिए और दिखा दीजिए बेशक। दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्ती के अंदर शौचालयों की झरझर हालत है। और एक और जानकारी दे रहा हूं, दिल्ली के अंदर अगर शौचालय शुल्क मुक्त हुआ, शौचालय में शुल्क लगता, तो आरपी सिंह का 1 साल का संघर्ष है। आप जरा गूगल मारकर देख लीजिएगा। लड़ाई लड़ी मैंने 23 रुपए सेंटर से लेकर आया एक। परंतु कभी आपने सोचा है कि मानक भाई झुग्गी वाली बहन स्नान क्या करती होगी 6x8 की झुग्गी में रहने वाली? जरा चलिए मैं दिखाता हूं आपको। आरपी सिंह जी आपने इतना संघर्ष किया दिल्ली में, मैं तो ये आरपी सिंह जी, अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने इतना संघर्ष किया, मुद्दा सुनना ही नहीं दिल्ली के। आरपी सिंह जी रुकिए ना, दिल्ली का मुद्दा सुनना ही नहीं। आप सिर्फ यहाँ पर ठिठोरीबाजी करने के लिए बैठे हैं। अरे मैं चाहता हूँ चलिए मेरे साथ। आरपी सिंह जी मैं ये कह रहा हूं, अगर इतने सारे, अरे रुकिए ना आरपी सिंह जी, आपने इतना संघर्ष किया तो आपको क्यों नहीं चेहरा बना देती बीजेपी दिल्ली का? नहीं चेहरा, मुझे शायद दिल्ली में चुनाव भी नहीं लड़ना हो, ऐसी बात नहीं है जी। वो पार्टी तय करेगी, इशू नहीं है। जो मूल मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मुद्दों पे बात करें। ओके, रीना गुप्ता नहीं है वहां पर बहनों के पास। मैं कह रहा हूँ रीना गुप्ता, मानक भाई ये ठीक नहीं है। अरे सर मैं कह रहा हूं हर झुग्गी के अंदर स्नान कर देंगे, हर झुग्गी के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्नान कर देंगे, ताकि महिलाओं के लिए जो इज्जत सम्मान चाहिए वो। ठीक है आरपी सिंह जी आप रुक जाइए। अरे अभी तो चुनाव शुरू हुआ है सर, अभी तो 1.5 महीने चलेगा। एक मिनट मानक भाई, एक तीसरी बात, कभी किसी ने सोचा झुग्गी के बच्चों का बर्थडे क्या मनाया जाता होगा? मैं आज क्या आप आकर देखना चाहो तो मेरे यहाँ देख लेना, बिहारी कॉलोनी के अंदर मैंने लोगों को, झुग्गी के लोगों के लिए समुदाय भवन दिया। और कह रहा हूं हर झुग्गी बस्ती के अंदर समुदाय भवन देंगे, एयर कंडीशन समुदाय भवन देंगे। ओके रीना गुप्ता, 3 काम जो आप पूरे नहीं कर पाए, ये मानकर एडमिट करके गलती तो नहीं कर दी, ये मुद्दे बन जाएंगे आप? देखिए मानक जी, हम सच्चे लोग हैं, हम सच्चाई में विश्वास रखते हैं। जो हम कर पाए वो हमने कहा, जो नहीं कर पाए उसको भी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन आरपी सिंह को मैं चैलेंज करती हूं, आरपी सिंह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिस स्टेट में इनकी 25 साल से सरकार है, ये गुजरात में दिखा दे मुझे कहां पे इन्होंने बढ़िया स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, बढ़िया पानी दिया हो। एक स्टेट दिखा दे जहां 24 घंटे बिजली आ रही हो। टाइम खत्म आलोक जी, 20 सेकेंड। आलोक शर्मा 20 सेकेंड आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि जिस मुद्दे के ऊपर शीला दीक्षित जी की सरकार गई थी वो था गवर्नेंस, वो था जन लोकपाल, वो था भ्रष्टाचार, पीने का पानी, यमुना की सफाई, और जहां झुग्गी वहां पर मकान देने का वायदा किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी 93 के बाद दिल्ली में नहीं जीत पाई है। जिस लगभग अब 40 साल होने को आए हैं इनको पावर से बाहर गए हुए, 40 नहीं तो 35 साल मान लीजिए।
और जिस तरह से सारे के सारे पिटारे लेकर बैठे हैं सिंह साहब, सारे सॉल्यूशन लेके बैठे हैं, इनमें से थोड़े से योगी साहब को भी दे दो, वहां बुलडोजर के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। ओके, टाइम खत्म। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने पहले कहा, आज रात को 9 बजे अरविंद केजरीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं।